वेल तो बॉर्डर टू के ट्रेलर का बहुत ही ज़ोरों से इंतजार था सभी लोगों का, क्योंकि जब से इसका टीजर आया था ना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। और इस मूवी के सॉन्ग जो एक आया है ना, संदेशे आते हैं वाला, जो रिक्रिएट किया गया है, जिसमें सोनू निगम सर तो है ही हैं, उसके बाद उसमें दिलजीत सर और विशाल मिश्रा सर ने गाया है ना, और रूप कुमार राठौर सर का। तो ये आइकॉनिक सॉन्ग भी जब से वायरल हुआ है तो बॉर्डर टू का जो ट्रेलर था उसका ज़ोरों से इंतजार हो रहा था। तो फाइनली इस मूवी के मेकर्स ने जो वेट था उसको ब्रेक करके इसका जो ट्रेलर है उसको आउट कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले बॉर्डर टू का ट्रेलर देखते हैं कैसा है। लेट्स स्टार्ट। Gun! Load! Fire! फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और जबरदस्त डायलॉग है यार ये। कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। मरगांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है। फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। इमोशनल सीन्स भी बहुत है यार इसमें। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तीनों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, दोस्त भी हैं। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। सही कहा। तो क्या ही जबरदस्त ट्रेलर था यार। देखकर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक इतनी सी इन्होंने कोई कसर छोड़ ली होगी इसको इतना अच्छा बनाने के लिए। पूरा मैं जब ये ट्रेलर देख रहा था ना, एकदम प्योर गूज बम्स, इमोशनल सीन्स, और उसके ऊपर इतने प्यारे ये जो सॉन्ग बेस में डाले गए हैं ना, इन चारों की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। और सबसे बड़ी बात ये जो इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट पर इंडो पाक वार 1971 में जो हुई थी उससे इंस्पायर्ड है। कुछ भी कहो, पूरे ट्रेलर में वो जो सनी सर का डायलॉग है ना, आउटस्टैंडिंग है। और वो जो तीनों की दोस्ती है वो भी बहुत ही दिखाई जाएगी। कुछ ऐसा सीन मुझे लग रहा है कि तीनों दोस्त, उसके बाद तीनों को जो मतलब एकदम मेन, उनको कुछ नहीं दिखाई देता, उनको सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमको देश की रक्षा करनी है। वो तीनों जाते भी हैं इसमें। आहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत सर,
तीनों ने अपने रोल आउटस्टैंडिंग तरीके से किए हैं, क्योंकि आहान शेट्टी को आपने देखा है नेवी से नवे दिखेंगे, जो नेवी फोर्स है, वहीं एयरफोर्स में आपको दिलजीत सर दिखेंगे, और आर्मी में सनी देओल सर और ये जो हमारे वरुण धवन ये दिखने वाले हैं। तो इसके जो सीन्स हैं ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं जब वो अपने फैमिली से बिछड़ कर जाने वाले होते हैं। वो वरुण सर का डायलॉग कि आऊँगा तो ज़रूर, चाहे लौट कर आऊँ या फिर जादू में आऊँ, वो डायलॉग बहुत ही ज़बरदस्त लगा। उसके बाद दिलजीत सर जब जाते हैं ना, जो उनकी मदर हैं उनसे जब वो विदा मांगते तो वो भी बहुत ही इमोशनल सीन था। तो कुछ भी कहो गाइस, इसके डायरेक्टर अनुराग सिंह ने क्या आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, और इस समय इसके जो सॉन्ग्स है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सुनील शेट्टी का एक डायलॉग भी वाला एक जो किसी इवेंट पर गए थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अगर मैं बॉर्डर में मरा नहीं होता ना तो मुझको बॉर्डर 2 में काम करने के लिए मिलता। मतलब इतने बड़े एक्टर हैं और सोचिए इतनी अच्छी मूवी है कि वो भी चाहते थे मुझे कोई ना कोई रोल मिले, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्योर गूज और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी लग रही है। अब हाँ, अगर कोई इसमें भी कमी निकाले ना तो मैं बोलूँगा उससे बड़ा कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं से यार नहीं लगता है कि ये आपको एकदम कहीं से बोरिंग लगने वाली, वो आउटस्टैंडिंग है। मैं तो अभी से कहता हूँ कि 23 जनवरी से रिलीज हो रही है, अभी से जाकर टिकट बुक करिए और ऐसी ज़बरदस्त मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर लग रहा है। इतना मैं आपको बताऊँ ना, ये जो इन्होंने अपना जो रोल किया ना बहुत ही ज़बरदस्त किया। मतलब किसी का भी डायलॉग हो, किसी का भी वो जो लुक दिया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो जो सबसे बड़ी बात, वो जो आहान शेट्टी ओशियन में फाइट कर रहे हैं ना, वो कैसे शूट किया होगा डायरेक्टर ने सोच भी नहीं सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर अनुराग सिंह तो है ही, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और जेपी नड्डा, नील नड्डा इसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं इसकी स्टार कास्ट आपने देख ही ली है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ ना, ये 3 मिनट 35 सेकंड का ट्रेलर है ना आउटस्टैंडिंग है। पूरे मतलब ट्रेलर का रिएक्शन कर रहा था ना तो जब तक ट्रेलर चला है ना एकदम गूज बम्प से आए हुए थे। और मतलब सोचिए कि इस तरह की जो मूवीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी यूथ को भी इंस्पायर्ड करती हैं। और सोचिए, मैं तो हैड तो मानता हूँ ये जो आर्मी में लोग जाते हैं, मतलब देश की सेवा में जो भी जाते हैं ना, उनके अंदर जो जिगरा होता है ना, सोचिए कितना बड़ा होता है। अपना वो मतलब अपनी भारत माँ के लिए एक कतरा तक न्यौछावर कर देते हैं। तो हैड्स ऑफ है गाइज। ये मतलब जो इस मूवी के मेकर्स ने जो स्टोरी लाई है ना, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगी। और मुझे लगता है ये फिर से बॉक्स ऑफिस पर भी एकदम ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो जाइए देखिए, बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं। और ओजी सनी देओल सर भी बैक आ ही गए हैं जब से उनका गदर 2 से रिटर्न हुआ है ना। ज़बरदस्त स्क्रिप्ट सुन रहे हैं, अच्छी एक्शन वाली मूवी कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। ये था इसका रिएक्शन। ये आपको कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।